स्वागत है हमारे क्लास में। मैं आकाश शर्मा। आज जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट पड़ाव पे हम लोग चलते हैं। और मैंने बोला था पिछले वीडियो में आज का जो सेशन होगा सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स पर आधारित होगा, ठीक ना। तो चलिए पहला वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा, उसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक ना, और उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे आराम से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये रहा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना। दिया हुआ है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन बुक में भी देख सकते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन है एनसीईआरटी, ठीक ना। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, पहले समझिए है क्या ये चीज़। रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक ना। ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। लेंथ और विड्थ यही दिया हुआ है। तो हाफ द पेरीमीटर, अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू द 2l + b। हाफ के बारे में बात क्या है कि पेरीमीटर को हम आधा करते हैं। आधा सिर्फ एक तरफ तो करते नहीं है, दोनों तरफ आधा करना पड़ेगा। ये कैंसिल होता है तो p/2 इक्वल टू क्या होता है, l + b होता है। इतना क्लियर है? p/2 क्या हो जाएगा, l + b हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ जो है दिया हुआ है, ये वाला चीज़ क्या दिया हुआ है, ठीक ना। कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, दिया हुआ ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 दिया हुआ है। और लेंथ और ब्रेथ क्या दिया हुआ है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है इससे 4 मीटर ज़्यादा है। ये तो ज़्यादा होगा, ये भी लेंथ है, ठीक ना। अगर हम लेंथ को y मानते हैं और ब्रेथ को x मानते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? y - x = 4, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए इसमें से ये घटेगा तो 4 आएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पर क्या निकल गया? यहाँ पर निकल गया l + b = 36। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है बस, ठीक है। आइए क्वेश्चन 1 2 को सॉल्व करते हैं। आपको मैंने 4 मेथड बताया था, हालांकि ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन निकला हुआ है, एक बार फिर से बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन में लेंथ ब्रेथ होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b। बोला है पेरीमीटर का आधा। अगर ये 2 हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये p/2 होता है। इधर क्या बचता है? सिर्फ l + b बचता है, ठीक ना। तो p/2 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा 36 दिया हुआ, तो l + b 36 निकलता है। यही क्वेश्चन 2 निकला। और फिर दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस दिया 4, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है मतलब दोनों को घटाने से 4 आएगा, 4 आएगा। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आइए, तो लेंथ को क्या माना है मैंने? y माना है, यहाँ पर y लिख दिया। ब्रेथ को क्या माना है? x माना है, यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। लिख दीजिएगा लेट लेंथ इक्वल टू y एंड ब्रेथ इक्वल टू x, ठीक ना। तो 2 इक्वेशन आ गए। दोनों को क्या करते हैं हम लोग? एडिंग करते हैं। ये देखिए +x - x, ये पहले से बराबर है तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। ये कैंसिल हो गया। y और y कितना हो गया? 2y हो गया। 36 और 4 40, ये कैंसिल हो गया। y का वैल्यू हो गया 20। अगर हमको x फाइंड करना, इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट शुड आई डू? आई मस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो व्हाट इज इक्वेशन 1? y - x = 4. Then what is the value of y? 20. Let's put 20 instead of y minus x equal to 4. What will be? x इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो x equal to 16. This is the answer. Length, breadth, ठीक ना। Hence length equal to क्या हो गया? 20 मीटर और breadth equal to क्या हो गया? ब्रेथ बोलिए विड्थ बोलिए, एक ही बात है, 16 मीटर, ठीक ना। दिस इज योर आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
which I have to find in the questions. Okay, चलिए ये समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए और मैं अगला क्वेश्चन जो है दिखाऊंगा, प्लस करूंगा, उसको आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। आप देखिए इसको, मैंने इसको एलिमिनेशन से बनाया है, ग्राफ्टर मेथड मैं बता चुका था फर्स्ट क्लास में, उससे आप बना सकते हैं। आज का सिर्फ प्रोसेस यही है, टारगेट यही है कि हमको इक्वेशन को समझना है। स्टेटमेंट जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको इक्वेशन में कैसे लगाना है हमको वो समझना है। ये हो गया तो समझिए कि किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। द डिफरेंस, देखिए क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर्स, फाइंड द नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब हमको दो नंबर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए लेट one number be x and other number be y, दो नंबर मैंने मान लिया। अब सिंस यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 26, तो इसमें से कोई एक को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा। मान लेते हैं लेट सिंस y इज ग्रेटर देन x, से मान लिया कि ये बड़ा है, ठीक ना। तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद सेकेंड लाइन में दिया वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर। फिर वन नंबर जो है वो दूसरे का थ्राइस टाइम्स है, थ्राइस टाइम है, यानी कि वन नंबर x है, दूसरे क्या है थ्राइस टाइम है, इसको मैंने 3 times कर दिया, 3 times कर दिया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम x के जगह पर 3y पुट करते हैं, ठीक है, अगर x के जगह पर 3y पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल 26, ठीक ना। तो ये क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 26, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 13। माइनस हम लोग इग्नोर करेंगे, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू। इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा नंबर, ठीक ना, पॉजिटिव में आएगा। तो हम इसलिए y इक्वल टू 13 देते हैं, ठीक ना। क्या लेते हैं, y इक्वल टू 13 लेते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द अदर्स नंबर। तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 13 निकला, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा। अब सिंस x इक्वल टू 3y दिया हुआ है, ठीक है, 3 इंटू y, y का वैल्यू 13, क्या हो गया 39, x का वैल्यू 39, y का वैल्यू 13, ठीक ना। अब एक बात देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ मैंने y माइनस एक्स किया 26। अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा माना होता, x को अगर बड़ा माना होता, ग्रेटर माना होता, क्या लिखता, x माइनस वाई इक्वल टू 26। बहुत जगह पर ये भी लिख करके बनाया जाता है। x इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 3y हो जा रहा है, इक्वेशन 2। x का वैल्यू यहाँ पर 3y पुट कर दीजिए, इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ पर आगे पॉजिटिव वैल्यू जो आप चाहते थे। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो सिंस x इक्वल टू क्या है 3y है, 3 इंटू वाई, एक्स इक्वल टू 39। देखिए वैल्यू जो है निकल गया पॉजिटिव में, ठीक ना, पॉजिटिव में वैल्यू निकल गया। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक ना, इसको मिटाते हैं।
आप किसी को भी ग्रेटर मानकर बना सकते हैं, है ना। बाय द वे अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो लेट एंगल्स बी एक्स एंड वाई। मान लेते हैं एंगल एक्स एंड वाई है, ठीक है। मान लेते हैं एंगल एक्स और वाई है। तो लार्जर एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और एक्स को वाई से बड़ा मान लेते हैं। तो वाई भी एक्स से बड़ा हो सकता है और एक्स भी वाई से बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि चूंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ है दोनों लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर एंगल में से स्मॉलर घटाएंगे 18 डिग्री आता है। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। लार्जर एंगल जो है स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। 18 ज़्यादा है मतलब इसमें से घटाएंगे तो 18 ही आएगा ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है। 2x इक्वल टू कितना हो गया? 180 और 18 कितना होता है? 198, ठीक है। इसको 99 से काट दिया गया। x इक्वल टू 99 डिग्री। y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इसको या इसको किसी को आप ले सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y x इक्वल टू 99 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x 99 है प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 99 जाकर उधर घट जाएगा, 180 माइनस 99 कितना हो जाएगा? 10 में 9 गया 1 और 17 में 9 गया 8, यानी कि 81। एक हो गया 99 डिग्री और एक हो गया 81 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक ना। सारा क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। मेरा टारगेट है आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर देना। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद पर खुद सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। पिछले 2 वीडियो जो बनाना उसमें भी यही काम किया था, मैंने सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर किया था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स, ये देखिए फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बोलते हैं अंश को, डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को, है ना। हिंदी वाले भी ध्यान दीजिएगा। ये 3 इज, अच्छा पर यहाँ तक क्लियर करते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, पहले फ्रैक्शन मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो लेट फ्रैक्शन बी x/y, ठीक ना। तो ये क्या है? ये है न्यूमरेटर और ये क्या है? ये है डिनोमिनेटर, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ यह है कि अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 होता है, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ दिया गया और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया गया। इक्वेशन क्या होता है? 9/11। फ्रैक्शन क्या होता है? 9/11। इसको इंटू क्या? 11 दूनी 22, 11x 22, 9y 18। ये इधर आ गया 11x माइनस 9y, 18 में 22 घट गया -4, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अगेन कि फिर क्या बोल रहा है इक्वेशन में? 3 जोड़ने से 5/6 होता है। 3 दोनों में जोड़ना है, यहाँ भी 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, क्या होता है? 5/6 होता है।
इसको 6 इंटू किया 6x 18 5y15 ओके। 6x -5 हो जाता है और ये होता है -3। देख लीजिए 18 जाएगा घट जाएगा -3। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम इक्वल करते हैं, ठीक है। हम इसको 66 करते हैं, यहाँ 11 से इंटू करते हैं, यहाँ पर 6 से इंटू करते हैं। 11x 6x दोनों कैल्शियम 66 आता है ना, तो दोनों को 66 करना है ताकि ये कर सके। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डूइंग, क्या कर रहे हैं 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 11। बिकॉज 1 को 6 से इंटू किया और घटा दिया 2 को 11 से इंटू करके। इसको जब 6 से इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा 66x माइनस 54y इक्वल टू ये कितना होता है 24 होता है, -24। 11 से इंटू करने से 66x माइनस 55y और -33, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चाहिए था, मैंने कल ही बता दिया था। 55 में से 54 कट गया, y बच गया। 33 में 24 कट गया, कितना आ गया 9 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन छोटा सा पुट कर दीजिए, 1 छोटा 1 कर दीजिए। इक्वेशन 1 को पहले लिख दिया जाता है, ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए। यहाँ पर 9 का वैल्यू 9 लिख दिए, 81 कितना हो गया 81। अब ये 81 चला जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस होगा तो 77, ये 7 से कट गया 7, ठीक ना। हैंस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जी, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। x का वैल्यू निकल गया है 7, y का वैल्यू 9। दिस इज योर फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। 2 सेशन में खत्म करके नंबर आपका ये वर्ड प्रॉब्लम। आज का जो सेशन होगा सिर्फ बेसिक होगा, आसान क्वेश्चन आज लेंगे। अगले दिन में हम लोग अच्छा क्वेश्चन लेंगे, भारी क्वेश्चन लेंगे जो 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का आता है, ठीक ना। इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं आप, क्योंकि आज भारी क्वेश्चन बताएंगे तो फिर आप हो सकता है कि समझ में ना आए, है ना। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ये चैप्टर उसके लिए अच्छा है, और जो जानते हैं जो पढ़ चुके हैं उसके लिए भी अच्छा है। थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहाँ पे 2 लोगों का जिक्र है, जैकब है और उसका सन है, बेटा है। तो लेट जैकब्स एज बी एक्स। तो जैकब का एज मैंने x मान लिया, एंड हिज सन्स एज बी वाई, और उसके बेटे का एज मान लिया y। जैकब का एज x, बेटे का y मान लिया। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है आपके सामने, फिर से देखिएगा, जब बुक में मिला लीजिएगा। 5 years hence, hence का मतलब होता है प्लस, बाद में, ठीक ना। 5 years hence करना है, यहाँ पर लिखेंगे 5 years hence, ठीक ना। जैकब्स एज 5 years के बाद जैकब्स का एज कितना होगा x + 5, एंड हिज सन्स एज, और उसका सन का एज क्या होगा y + 5। 5 साल के बाद तो यही होगा, ठीक ना, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे दिया हुआ 5 years ago, और 5 साल पहले की बात करेंगे तब यहाँ पे लिखिए 5 years ago जैकब्स एज। जैकब्स एज क्या होगा 5 साल पहले, 5 घटा देंगे
एंड हिज सन्स एज, और उसका बेटा में तो 5 घट जाएगा ना, है ना। 5 साल बाद के लिए 5 जोड़ दिया गया, 5 साल पहले के लिए घटा दिया गया, बाद आएगा, आफ्टर आएगा या हैंस देगा तो प्लस करना है, और बिफोर देगा या एगो देगा तो माइनस करना है ना। अब आते हैं क्वेश्चन में। इतना लिखने से स्टेप मार्किंग मिलता है ना, इसे लिखना तो पड़ेगा ही अगर अच्छा बोर्ड मिलाना है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। बड़ा कौन है? फादर है, जैकब है, तो सन में इंटू करेंगे 3 से। 5 years बाद क्या था, जो जैकब का एज था वो सन के एज का 3 गुना था, तो जो छोटा रहता है उसमें इंटू करते हैं। ये तो बड़ा है फादर, ये छोटा है, इसमें इंटू कर देंगे। देखिए 3y 15, 3y इधर आ गया, x माइनस 3y, 15 माइनस 5 10, यानी कि पहला जो इक्वेशन है वो इतना आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा में दिया हुआ है 5 years ago जैकब इज 7 times that of his son। 7 times अगेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ अगेन में? जैकब का जो एज है अपने सन के एज का, अच्छा पहले का ना, सन की एज का 7 times है। ये छोटा है उसमें 7 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता तो छोटा वाले में 7 से गुना करना है। 35 हो गया, 7y को इधर लाता हूँ मैं, माइनस 7y, 35 प्लस 5 कितना हो गया, माइनस 30, इक्वेशन 2। अब देखिए फिर से हम वहीं पर आ गए, इक्वेशन 1 और 2 आ गया। यहाँ पर एक चीज बराबर x और x बराबर है, यहाँ पर इक्वल करने का जरूरत नहीं है, कोई नंबर से इंटू नहीं करेंगे, लेकिन साइन देखिए प्लस है तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो इक्वेशन 1 को हम ऊपर लिखते हैं, 2 को नीचे लिखते हैं, क्योंकि घटाया जा रहा है इसीलिए क्या करेंगे, साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कट गया, क्या हो गया 4y हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। 4y और 40 दिख रहा है। अब मैं इसको काट दिया 10 से, 10 से काटने के बाद क्या होता है, y इक्वल टू होता है 10, 4 10 या 40, y इक्वल 10 निकल गया, x निकल सकता है, किसी भी क्वेश्चन को ले लीजिए। आइए क्वेश्चन 1 पर लेते हैं, सिंस x माइनस 3y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 1 है, तो x माइनस 3y, y का वैल्यू क्या लगेगा, यहाँ पर क्या होगा 30 उधर गया, क्या हो जाएगा 40। x किसका था, सन का था, जैकब का था, तो जैकब का आ गया 40 इयर्स, सन का आ गया 10 इयर्स, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। कोई भी डाउट होगा या कोई भी क्वेरी होगा आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं पढ़ूंगा और उसका आंसर जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सम ऑफ ए 2 digit नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there। इस तरह क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है, दिया हुआ है सम ऑफ 2 digit। अच्छा, जब भी 2 digit का नंबर आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे लेट 10th digit बी वाई, क्या कर दिए वाई कर दिए, ये एक्स मान लीजिए, एंड यूनिट्स डिजिट
बी वाई, मान लिया कुछ भी, 10th डिजिट को x मान लिया और u डिजिट को y मान लिया, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 10x प्लस वाई, ये आपका नंबर हो। कैसे, मान लीजिए मैंने कोई नंबर दिया 26, चलिए 26 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 6, 2 क्या है, टेंस डिजिट है, तो टेंस में टेंस इंटू किया गया और वंस में इंटू नहीं किया गया, टेंस में आता है x में टेंस इंटू किया गया, वंस को ऐड किया गया, ठीक ना, इसलिए तब देखिए अब यहाँ पर दिया इतना तो हो गया रिवर्स डिजिट। अच्छा, सम टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, जैसे यहाँ पर 26 था तो हमने इसको 2 इंटू 10 प्लस 6 लिखा था, अगर इसको रिवर्स कर देंगे मतलब 62 कर देंगे तो क्या लिखेंगे, अब 6 में 10 इंटू करेंगे और 2 को प्लस करेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, ये y यहाँ हो गया, x इधर चला गया। ओके, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन में, इतना करना है, जब भी 2 डिजिट का नंबर आपको क्वेश्चन में दिख गया इतना आपको लिखना ही है, लिखना है, ठीक ना, सब में ये कॉमन है, सब में लिखा गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन है, इन दोनों का सम दिया हुआ, इसका और इसका सम दिया हुआ, लिखा ना, फर्स्ट लाइन में देखिए, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द रिवर्सिंग ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ये नंबर और रिवर्सिंग नंबर जो है दोनों का सम कितना है, 66 है, तो दोनों का सम ये हो गया 11y, ये हो गया 11x, पहले x से लिखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, सीधा रहेगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 66, 11 कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए 6 से कट गया, x प्लस y इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड में दिया हुआ है नंबर डिफर बाय 2, नंबर जो है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अभी कैसे पता चले कि कौन सा नंबर बड़ा है, 1 वाला बड़ा है कि 10 वाला बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर 2 केस लेना पड़ेगा अगेन। अब चूंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 2, क्या दिया, 2 दिया हुआ है, तो अगेन x माइनस वाई इक्वल 2 लिखते हैं, ठीक ना, या फिर y माइनस एक्स इक्वल 2 लिखते हैं, ठीक ना, दोनों केस हो सकता है ना, x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है, तो हम दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम x माइनस वाई लेते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, इक्वेशन 1 को देखिए और 2 को देखिए, जरूरत है, दोनों तो बराबर है और साइन भी चेंज है, तो क्या करना पड़ेगा, एडिंग, यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड कीजिए, यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये कैंसिल हो गया, 8 हो गया, x का वैल्यू 4 आता है। अब y का निकालना है, तो सिंस x प्लस वाई कितना है, 6 है, इक्वेशन 1 से देख लीजिए 6 है, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना, 2 हो जाएगा, है ना। एंड अब देखिए, एंड सिमिलरली यहाँ अगर हम इसको लिखते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 3, अगर 1 और 3 को लेते हैं तो
x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 4 आएगा। ठीक ना, इसको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, एक ही सॉल्व करना है, लेकिन केस तो लेके चलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, जब यहाँ x 4 है y 2 है तो यहाँ पर x 2 हो जाएगा y 4 हो जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड नंबर, तो नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, क्या नंबर था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10 का वैल्यू, x का वैल्यू कितना इस इक्वेशन से 4 प्लस 2 कितना हो गया 42 हो गया। सिमिलरली 10y प्लस x, अब इसको लेते हैं, अच्छा नहीं फिर से लेंगे इसी को, लेकिन अब ये वाला लेंगे, x का वैल्यू 2 लेते हैं और y का वैल्यू 4 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए पूछा भी है हाउ मनी सच नंबर्स आर हेयर, तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर हैं, क्या क्या है हम इसको फिर से बताएंगे, एक 42 आ गया, एक 24 आ गया, तो यहाँ पर 2 नंबर हैं 24 और 42। देखिए जब भी 2 डिजिट का नंबर आएगा सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया 10 डिजिट भी x, यूनिट डिजिट भी y, ठीक ना। 10 को हमेशा x मानेगा और यूनिट को हमेशा y मानेगा, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है, 10 इधर रहता है 1 इधर रहता है, ठीक ना। इसीलिए क्या लिखे थे 10 को x मानना है और यूनिट को y मानना है, ठीक है। और हमेशा इसमें 10 से इंटू करना है, इसको ऐड करना है, और जब रिवर्सिंग बोलेगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट 10y प्लस x, यहाँ पर 10x प्लस y था, यहाँ पर 10x y प्लस x। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि दोनों का जो सम है वो 66 है। बढ़िया से क्वेश्चन देखिएगा, दोनों का जो सम है वो 66 है, तो मैंने इसको सम कर दिया, 66 कर दिया। 10x x 11x 11y = 66, x और y = 6 हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों का डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस ले लिया 2, एक बार इसके लिया एक बार इसका डिफरेंस ले लिया, दोनों में सेम आंसर वाला है। तो पहले इक्वेशन 1 2 लेके चलते हैं, 1 2 लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ 4 और यहाँ 2 आ गया। जब हम इसको लेके चले होते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ 4 आता है, ठीक है। तो नंबर जो है 2 आएगा, 42 और 24, ठीक ना। ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को पढ़ लीजिएगा।